ये भिखारी हैं, इनको क्यों देंगे तो ये ऐसे कायर बने रहे। नहीं, कई ऐसे हैं जिनके शरीर काम नहीं कर रहे हैं, और अगर उनको आप कुछ भोजन या व्यवस्था कर देते, वो भगवान के सहारे जी रहे हैं, तो उनके प्रति ऐसा नहीं। हाँ, कुछ ऐसे हैं जो इस तरह का नाटक करके व्यसन आदि करते हैं, उसमें थोड़ा ध्यान दे देना चाहिए। कुछ जरूरतमंद है, कुछ ऐसे हैं कि जो छल करके ऐसी लीलाएं करते हैं, नाटक करते हैं, और फिर शराब आदि पीते हैं, फिर गंदे आचरण में उतरते हैं। उनको देख लेना चाहिए कि अगर ऐसे कहीं पाए जाएं स्वभाव में, तो उनका सहयोग नहीं करना चाहिए। नहीं तो जो दैन्यता पूर्वक अपना व्यवहार ठीक से करते हैं और उनका हम सहयोग कर देते हैं, वो सुख पूर्वक खाते पीते हैं, तो ये हमारा धर्म बन जाएगा, ये हमारी सेवा बन जाएगी। पर कुछ होते हैं ऐसे, ये तो निश्चित है। कुछ कपटी जन ऐसे होते हैं कि अन्य जनों को छल के द्वारा, ऐसा जैसे गांव में जाकर के अन्न आदि मांगना, आके दुकान में बेच देना और फिर शराब आदि पीना, फिर ऐसे। पर वही अपमान उन संतों का भी हो जाता है जो मांग करके लाते हैं और महीनों उससे भजन करते हैं, तो अब समझ में नहीं आता है। तो छल कपट तो साथ ही चलता है, बाया है। तो भगवान से प्रार्थना करें कि मुझे ऐसे लोगों की सेवा मिले जो वास्तविक सेवा हमें देने योग्य है, क्योंकि हम कैसे पहचान करें। वो भी झोली और वो भी झोली लिए, एक अपनी झोली से मांग के लाता है, एक महीने भजन करता है उसी अन्न से, और एक आता है वो बेच देता है, उसकी शराब पीता है। तो वो तो गलत आचरण में गया और वो भजन में गया। अब इसका भेद समझ पाना थोड़ा कठिन होता है। अगर कहीं निषेध किया जाए तो ऐसे निषेध किया जाए जो हमारी दी हुई वस्तु का दुरुपयोग करते हैं, हम उनको न दें, लेकिन जो वास्तविक जानते हैं कि सदुपयोग होगा तो वहां दे देना चाहिए। ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए। कुछ 10% ऐसे निकलते हैं जो गलत होते हैं, 90% जरूरतमंद वाला ही होते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल जी।